Hello everyone. As you all know that I have already started deep water. Today we are going to start that when he went down for the second time. First time वो जब उस बुशर बॉय ने उसको टॉस किया था, जब वो नीचे गया था फिर वो ऊपर आया. ऊपर आने के बाद सिर्फ उसके आइज़ और नोज़ ऊपर आ पाए थे पानी से, ना कि उसके माउथ. उसके बाद क्या होता है, उसकी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल डेड वेट हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं और वो मूव नहीं कर पाते हैं. उसके बाद वो बॉटम में फिर से जर्नी उसकी स्टार्ट होती है. दिस इज़ द सेकेंड टाइम. ओके बेटा, ये डिवाइडेड में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये टोटल 6 मार्क्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. जैसे जैसे मैं नीचे जाने लगा तो मैंने वाटर को बहुत ज़ोरों से मारा. मीन्स कि मैंने वाटर पर हाथ पाँव विदाउट एनी कंट्रोल मैंने कोशिश की. आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ मीन्स लूजिंग माई स्ट्रेंथ. मीन्स कि मैंने जितनी जो ताकत थी, बिल्कुल ऐसा लगा लो जैसे कि किसी पर्सन को एज वन यहाँ पर कंपेयर किया गया है. किससे? कि कोई ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन इन अ नाइटमेयर, कि कोई ऐसा ड्रीम देखता है और उस ड्रीम में क्या है, वो बहुत डरावना कोई सपना देख रहा है और उस डरावने सपने में क्या कर रहा है, वो फाइट कर रहा है, लड़ रहा है. किससे? एन इरिसिटेबल फोर्स. इरिसिटेबल फोर्स मतलब क्या होता है बेटा? जिसको आप अपोज, हरा नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप किससे बच के भाग रहे हो, आप भाग नहीं पाओगे. आप मतलब किससे फाइट कर रहे हो, आप उसको मार नहीं पाओगे. ये जो ऐसा फोर्स है, ठीक है, जिसको आप अपोज नहीं कर सकते हो, तो ये ऐसा ड्रीम में दिखता है. ठीक है, कोई डरावना सपना, ठीक है, उसको कहते हैं नाइटमेयर. तो एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर, कि मैं कितनी भी अपनी ताकत को यूज़ कर रहा हूँ, लूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उससे जीत नहीं पा रहा हूँ. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. अब तो ना ऐसा होने लगा है जैसे कि जो मेरी सांसें ना वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं. माई लंग्स एक्ट. एक्ट मीन्स पेन. मेरे जो लंग्स हैं वो पेन होने लगे हैं. माई हैड थ्रॉप्ड. थ्रॉप्ड मतलब क्या होता है बेटा? मीन्स कि इसमें थ्रॉप्ड का मतलब बता देती हूँ मैं आपको, कि फेल्ट पेन, सिर में दर्द होना, और उसके बाद जो पेन के बाद जो बीट्स आपको फील होती है, ठीक है, धक धक जो होता है, उसको कहते हैं थ्रॉप भी कहते हैं बेटा. और आगे एक और वर्ड आएगा पॉन्डिंग. ठीक है, ये दोनों ही मतलब एक है. माई हैड थ्रॉप्ड. आई वॉज गेटिंग डिजी. अब डिजी वैसे मतलब होता है फेंट, लेकिन बस मैं होने लग गया था फेंट. कि अब जो सेकंड टाइम है ना, उसमें सेकंड टाइम में क्या हो रहा है, लंग्स भी पेन कर रहे हैं, हेड थ्रॉप्ड करने लगा है और वो क्या होने लगा है, डिजी होने लगा है. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी. लेकिन मैं बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी, वो जो प्लान है उसको मुझे बहुत अच्छे से याद था. वो प्लान क्या था? वो प्लान आप सबको भी याद होगा कि जब वो नीचे पहुंचेगा बॉटम में, दैट आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम. मैं ज़ोर से बॉटम पर पैर मारूंगा और मैं स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाऊंगा ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. देखो स्टिल उसके पास होप है, अभी भी वो होपलेस नहीं हो रहा, वो किसी चीज़ से हार नहीं मान रहा. उसकी ब्रेथ दो जाने वाली है, उसको पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है. फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट. हिट शार्पली बेटा, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स. और मैं ज़ोरों से अपने आर्म्स से स्ट्राइक करूँगा वाटर को. एंड थ्रैश विद माई लेग्स. और हाँ, अपने लेग से भी, और इससे मैं साइड में आ जाऊँगा. देन आई वुड गेट टू द एज. एज मीन्स कॉर्नर ऑफ द पुल एंड बी सेफ. एंड इन दिस वे आई कैन कम आउट ऑफ द वाटर. ये बेटा उसका प्लान है जो हमेशा वो याद रखता है जब वो नीचे जाने लगता है. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. अब क्या होता है कि मैं नीचे जाने लग जाता हूँ. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो. अब क्या हो रहा है कि मैं अपनी आँखें, बेहोश तो मैं होने ही वाला था, लेकिन फिर भी मुझे क्या था, होप थी कि मैं, वो प्लान है मेरे पास और मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. लेकिन मैं नीचे जाता रहा. क्यों नीचे जाता रहा भाई? क्योंकि वो तो 9 फीट था ना, उसको 90 फीट लग रहा था. वो प्लान भी देखने में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वो अब तक बॉटम पे नहीं पहुंचा. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो. मैंने आँखें खोली. जब तक मैं आँखें बंद थी ना, तो आँखें जब मैंने खोली तो नीचे क्या हुआ, येलो
ग्लो, डार्क वाटर। अब वो जो वाटर है ना बेटा, वो उसको अनईजी फील करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर बोला गया डार्क वाटर, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जो देख नहीं सकते बेटा, ठीक है, ऐसा डार्क वाटर उसको नज़र आता है। एंड देन शेर मीन्स प्योर, स्टार्क, रिजिड, टेरर सीज्ड मी, मीन्स मुझे एकदम प्योर जो स्ट्रॉन्ग वाला टेरर है उसने मुझे कैप्चर कर लिया। मीन्स कि उसने मुझे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। किसने? टेरर ने। बेटा ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट में ना आपको हमेशा ये याद रखना है कि पहले वाले में फ्राइटेंड जरूर था बट आउट ऑफ इट्स नहीं था, बुद्धि उसकी वर्कआउट कर रही थी। सेकंड में वर्क तो कर रही थी उसकी बुद्धि, माइंड तो वर्कआउट कर रहा था, लेकिन टेरर ने उसको सीज्ड कर लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर कैसा होता है? जिसकी अपनी कोई समझ नहीं होती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कि जो टेरर है उसके पास क्या है, अपना कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसकी कोई अंडरस्टैंड। टेरर क्या है? टेरर बस वो फील है जो वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने रियली में कभी कोई टेरर, अपनी डेथ को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा हो या फील किया हो, ठीक है। तो उसके पास कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसके पास कोई भी अपना कंट्रोल नहीं होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं सकता। टेरर ऐसी चीज़ होती है, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, कौन नहीं समझ सकता? जिसने कभी इस चीज़ का अनुभव ना किया हो, वो कभी इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि भी जो डर है वो मतलब डेथ से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। डेथ तो एक बार में मारती है, जो डर होता है, टेरर होता है, वो हमें पल पल मारती है। तो आई वॉज श्रेकिंग अंडर वाटर, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा था, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज मीन्स कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, ऐसा हो गया था जैसे पानी के अंदर है ना, मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया, अपंग हो गया हूँ, बिल्कुल कुछ काम वर्क ही नहीं कर पा रहा है, मेरी बॉडी के पार्ट्स स्टिफ हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं। पहले भी थे भाई स्टिफ और रिजिड, फिर डिफरेंस क्या हुआ? बट अब क्या हो गया उनके साथ? विद फियर। ध्यान रखना बेटा, ये डिफरेंसेस हैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, जो मेरी चीख थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन वो मेरे थ्रॉट में ही क्या हो गए थे? जम गए थे, फ्रोज हो गए थे। मीन्स मैं इतना डर गया था कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड, मैंने बताया था पॉन्डिंग, ठीक है, कि क्या है? फेल्ट, क्या कर रहे हैं? पॉन्डिंग मीन्स क्या है? फेल्ट पेन, और एंड देन बीटिंग मीन्स ये बता रहे हैं कि हाँ भाई मैं अभी ज़िंदा हूँ, क्योंकि जो मेरा हेड है वो क्या पॉन्डिंग कर रहा है, और हाँ मेरी धड़कनें भी चल रही हैं, इससे मुझे पता लग रहा है कि मैं जीवित तो हूँ, पर बाकी बॉडी पार्ट्स मेरे वर्कआउट नहीं कर रहे। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, इनसे प्रूफ होता है कि मैं अलाइव तो हूँ, बट और कोई बॉडी पार्ट वर्केबल नहीं है। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, डर के ही बीच में वैसे ही एक टच फील हुआ जिससे मुझे एक रीज़न मिला। क्या? वो प्लान कि चलो ठीक है, जो भी मेरे पास ताकत है मैं एक बार ट्राई तो कर देता हूँ, हो सकता है कि मैं सफल नहीं हूँ, बट आई शुड ट्राई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद था कि मुझे जंप करना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मुझे हिट होगा ना बॉटम, जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तब मेरे को हिट करना है और फिर वहाँ से जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और तभी मेरे पैरों के नीचे मुझे टाइल्स फील हुए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, ऐसा हो रहा था जैसे मेरे जो टोज़ है ना वो बिल्कुल उन तक पहुंचना चाह रहे थे, उसे ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, कि बस कोई सरफेस आ जाए मेरे नीचे और मैं उसको बिल्कुल अपनी पूरी ताकत से पुश करूं, और जिससे क्या है मैं ऊपर स्पीड से आ जाऊं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, वट एवर आई हैड मीन्स मेरे पास जो कुछ था, जो जितनी जान बची हुई थी, जितनी ताकत थी, मैं उस सभी ताकत के साथ उसको वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। एवरीथिंग मीन्स वैसे तो स्ट्रेंथ नहीं बची, पहले वाले में तो क्या था, उसने सम्मन की थी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर्ड की थी। अब यहाँ पर वट एवर आई हैड, कि वट एवर द थिंग आई हैड, आई जस्ट यूज दैट वन, ओके।
बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप है ना उसने भी क्या किया, कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। मीन्स जैसे स्लोली मैं ऊपर आ रहा था ना पहले, वैसे ही स्लोली ऊपर आ रहा हूँ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, तो वाटर क्या है, अभी भी मेरे चारों तरफ थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों की सोचा कोई रस्सी मिल जाए, सर्च करने लगा मैं रस्सी की, लैडर, सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स की, कहीं कोई वाटर विंग्स कुछ ऐसा मिल जाए। मैं मतलब कोशिश कर रहा था, और ये मेरी लास्ट चांस था ये ट्राई करने का कि पता नहीं इसके बाद मेरी सांसें बचेंगी नहीं बचेंगी, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन मेरे उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वाटर। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और ऐसा हो रहा था जैसे एक मास ऑफ येलो वाटर ने मुझे हेल्ड कर लिया, पकड़ लिया है। स्टार टेरर, स्टार टेरर बिल्कुल प्योर, वो बिल्कुल प्योर टेरर था और कुछ नहीं था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला हार्ड जो टेरर है। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझे और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया डर ने। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया जैसे कि बिजली पकड़ लेती है, ठीक है, उसने मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था। आई शुक एंड ट्रैम्बल्ड, मैं काँपने लगा, शिविट करने लगा। विद फ्राइट, डर से, फियर से, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि अब मैं बच ही नहीं सकता। नाउ आई हैव टू डाई, अब कोई चांस ही नहीं है। माई लेग्स वुडंट मूव, माई आर्म्स वुडंट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, भी सबको बुलाने की कोशिश की मैं, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड। जब डेथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है तब ऑलवेज़ वी रिमेंबर आवर मदर, हमेशा हमें अपनी माँ की बहुत याद आती है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी मैं थोड़ा ऊपर आया और मुझे ना रोशनी नज़र आने लगी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एफुल येलो वाटर, अब वो येलो वाटर कैसा उसे लग रहा है, एफुल, दैट मीन्स डर्टी। एट लीस्ट माई आईज वर, मीन्स कि अभी क्या हुआ है कि मैं जो सेकेंड टाइम में ऊपर आया हूँ तो मेरी जो आईज़ हैं, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर आई हैं। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट, बस आने ही वाली होती हैं ऊपर, लेकिन पूरी नहीं आ पाती हैं, ऑलमोस्ट आउट टू। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन फिर से मैं तीसरी बार नीचे जा रहा हूँ। आई शक्ड फॉर एयर, अब देख लो ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। आपका फर्स्ट पॉइंट के 2 मार्क्स हैं, सेकंड पॉइंट के 2 मार्क्स हैं, थर्ड पॉइंट के 3 मार्क्स हैं। मीन्स कि 2 सॉरी मैं दोबारा बोल देती हूँ, फर्स्ट के आपके 2 हैं, सेकंड के भी 2 हैं, और 3 के भी, थर्ड पॉइंट के भी 2 हैं बेटा। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स बनते हैं। तो आपको ये तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं, कि आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम डॉगलर्स जब नीचे गया तब व्हाट हैपेंड, सेकंड टाइम का आ सकता है या थर्ड टाइम का आ सकता है। लेकिन वो अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम का आएगा बेटा वो अलग अलग आएगा तो वो 2 मार्क्स का आएगा। अगर वो सारा एक साथ पूछेंगे कि व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट, या मिस एडवेंचर वर्ड कहीं देखोगे और वो 6 मार्क्स का है, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना पॉइंट्स का। देन ऑल ये यार है गया, हाँ, आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, बिल्कुल ड्रॉइंग कुछ मैं बिल्कुल हवा के लिए, एयर के लिए बिल्कुल शक हो रहा था, बिल्कुल ड्रॉइंग टू माउथ, बिल्कुल ये हो रहा था कि कहीं से बस हवा मिल जाए, ठीक है, मेरी बिल्कुल ब्रेथ जा रही थी। एंड गॉट वाटर, लेकिन सिर्फ वाटर मिल रहा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट है वो जाती जा रही थी, डैट मीन्स मैं नीचे आता जा रहा था। और ये थर्ड टाइम में क्या क्या होता है बेटा, ये है ऑल एफर्ट सीज्ड मीन्स एंडेड, और फिर मैंने क्या किया, अपने सारे जो एफर्ट हैं उन्हें ख़त्म कर दिया। सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, जब मैंने सारे एफर्ट स्टॉप कर दिए, देन आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मीन्स विदाउट स्टिफनेस, बिल्कुल डेड हो गए थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और विलियम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ब्लैकनेस हो गया है, बिल्कुल अंधेरा छा गया है मेरे ब्रेन में, मीन्स पहले वो जो थ्रॉप्ड हो रहा था, जो पॉन्डिंग हो रहा था, अब क्या हो गया है, वो बिल्कुल ब्लैकनेस हो गया है। अब उनको कैसा लग रहा है, जैसे उनके बॉडी में अब कोई जान नहीं है, अब कोई उसको एफर्ट कर नहीं सकता, उसके अंदर बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं बची है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है द अप्रोचिंग डेथ। इट
वाइप्ड आउट फियर। अब थर्ड टाइम में क्या हो गया, वाइप्ड हो गया, रिमूव्ड हो गया फियर। अब यहाँ विलियम के साथ क्या हो रहा है बेटा कि ये जो थर्ड टाइम में उसने बिल्कुल, अब उसको कोई डर नहीं रहा, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, भाई डेथ हो गई है, बस अब मेरे को कुछ एफर्ट ही नहीं करना, परेशान ही नहीं होना है। इट वाइप्ड आउट टेरर, ख़त्म हो गया। देखो पहले वाले बिहेवियर से कितना चेंज है थर्ड वाला। पहले वो कितना ही कोशिश कर रहा था कि एक लास्ट एफर्ट करता हूँ, ज़ोर से मारता हूँ बॉटम पर कि मैं ऊपर आ जाऊँगा, लेकिन डर ख़त्म हो गया है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब घबराहट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब उसको बचाना भी नहीं है, उसको कुछ नहीं करना, उसने बस एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं बस जो होगा होगा। मीन्स इसने क्या मान लिया, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, ठीक है भाई डेथ होनी है तो एक्सेप्टेड है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो कैसा है, अब कैसा लग रहा है उसको वो डेथ, क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mother. देखो यहाँ पर है ना, मैं ये सारा इसलिए पढ़ रही हूँ, ये सारी एक ही बात बोली जा रही है क्या, कि बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मुझे ड्राउजी जैसे फील हो रहा है कि मुझे बस ड्राउजी सोना है। आई वॉन्ट टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, थक गया हूँ मैं जंप करके, अब मुझे नहीं करना कुछ। और मुझे कैसा लग रहा है कि बस मेरी मदर मुझे अपनी बाहों में ले लें और मैं उसमें सो जाऊँ। मीन्स हमेशा के लिए आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे बस सोने से मन है। डैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है कि विलियम ने क्या कर लिया है बेटा, उसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया बस। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स क्या होता है बेटा, फॉरगेटफुलनेस, मीन्स एक ऐसा स्टेट जहाँ पर क्या है, डेथ भी नहीं है और आप लाइव भी नहीं हो, ना तो आप जीवित तो ना ही आप मर गए हो, बिल्कुल बीच में हो। मीन्स आप भूल गए हो अपनी वो लाइफ और बिल्कुल डेथ पर भी आप बिल्कुल पहुँचे नहीं हो। और उसकी जो कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, डेट मीन्स अब उसकी क्या है, लाइफ का जो कर्टेन है वो गिरने जा रहा है। ठीक है, अब उसकी आइज़ तो बंद हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी सांस है कहीं ना कहीं। अब क्या होता है उसको नहीं पता, क्योंकि वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका है, गिर चुका है पानी में। अब लेकिन जब उसको होश आता है उसके बाद वो क्या बताता है, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल वॉमिटिंग। अब अगली जो बात विलियम डगलस कहता है वो ये कह रहा है कि भी आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, जब मुझे याद है ना तो मैं अपने स्टमक के तरफ से क्या पुल के साइड में वॉमिटिंग करता हुआ मुझे याद आ रहा है कि मैं ये करता हुआ जागा हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल बेहोश हो गए, उनके बाद उसको नहीं पता कि उन्होंने किसने बचाया, लेकिन जब उन्हें होश आता है तब वो वॉमिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और पुल के साइड में हैं। द चैप, चैप मीन्स बॉय बेटा, वो जो लड़का, ठीक है, दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, कर रहा, वो क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सैड द किड नियरली डेड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब वो चैप क्या बोला था जिसने उसको थ्रो किया था ना, जो 18 ईयर्स का लड़का था, ठीक है, और उसको इन वॉज सेइंग बट आई वॉज, वो तो क्या कह रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था। और समवन, किसी ने उसको कहा कि ये तो तेरा तो मजाक है, वो लड़का तो बिल्कुल मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, अब सही से बिहेव करो। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको लेकर लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये इसको चैप को, जो 18 ईयर्स ओल्ड बॉय है, उस पर गुस्सा करता है। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई कुडेंट ईट दैट नाइट, फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। अब होता क्या है बेटा कि कई घंटों तक, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, आई वॉकड होम, मैं फिर घर जाता हूँ, आई वॉज बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ, ट्रैम्बलिंग हो चुका हूँ और बिल्कुल काँप रहा हूँ, ठीक है,
बहुत ज़्यादा काँप रहा। कहाँ, क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। जब मैं बेड पर लेटा हुआ था, मैं कभी बार बहुत ज़्यादा शेक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना डरा हुआ हूँ। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं कुछ खा नहीं पाया उस रात। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। मुझे हमेशा डर लगा रहा मेरे दिल में, मेरे हार्ट में वो डर मुझे कई दिनों तक मेरे दिल में रहा, बहुत ज़्यादा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मीन्स हल्की सी भी जो साउंड है, अपसेट मी, मुझे क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा डरा रही थी। मेकिंग मी वोबली, वोबली मीन्स बेटा फील वीक। अब देखो आपने पढ़ा था ना लॉ स्प्रिंग में वॉबली डोर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा वो जो डर है, हल्की सी भी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा वीक कर देती थी। इन द नीज़, मेरे जो घुटने हैं वो काँपने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे स्टमक में पेन शुरू हो जाता था। मीन्स डर से ना मुझे ये सब चीज़ें होने लगी थी। मीन्स अब ये देख लो कि ये जो डर है, और ये डर कहाँ का था बेटा, देखो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो अगर डगलस वाटर से डरता था तो उसका वो चाइल्डहुड जो इंसिडेंट होता है वो रीज़न था। अब वो जो डर रहा है तो उसका क्या है, जो वो मिस एडवेंचर हैपन्ड हुआ, जहाँ वो बिल्कुल उसने डेथ को इतना क्लोजली देखा था, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं पुल में चला जाऊँ। आई फियर्ड वाटर, मैं बहुत ज़्यादा पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे मौका मिलता मैं अवॉइड ही करता था वाटर के पास आने जाने से, मैं इतना ज़्यादा डर गया था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, अब कुछ सालों के बाद, भाई कई साल बीत गए, when I came to know the waters of the cascades, और मुझे ना पता चला कैस्केड के वाटर के बारे में। I wanted, मैं जाना चाहता, प्लेस है बेटा ये, I wanted to get into them, अमेरिका में एक प्लेस का नाम है, ठीक है, और मैं उसमें जाना चाहता था। एंड whenever I did, और जैसे ही मैं कोशिश करता, whenever I did, मैं जाता, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, अगेन प्लेसेस के नेम है बेटा ये। वेडिंग का मतलब होता है कि जस्ट वॉकिंग इन द वाटर, ठीक है, तो मैं जब ये करना चाह रहा था, करता था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, और तभी मुझे क्या होता, वो डर आकर सीज्ड कर लेता, पकड़ लेता था। इन द पुल वुड कम बैक, पुल में तभी मेरे को वो डर आ जाता था और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था और मेरा बॉडी पार्ट्स वर्क करना बंद कर देते थे। इट वुड टेक पोसेशन, बिल्कुल कम्प्लीटली मुझ पर पोसेस्ड कर लिया था, काबू पा लिया था, कंट्रोल ऑन मी कम्प्लीटली। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे लेग्स क्या हो जाते थे बेटा, पैरालाइज्ड हो जाते थे। और आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, इतना इंटेंस हॉरर मीन जिसमें मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पाता था, वो मेरे हार्ट को जोर से ग्रैब कर लेते थे, पकड़ लेते थे। अब देखो वो कितना मेंटली भी इस इंसिडेंट से कितना सफ़र कर रहा है, फिज़िकली भी कर रहा है। और मतलब कि डर एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब विदाउट एनी रीज़न भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रीज़न ही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट चाइल्डहुड का पड़ता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस हैंडीकैप, अब वो ना इस चीज़ को एक कमी महसूस कर रहा है, ये इसको एक हैंडीकैप वर्ड बोला इसमें। डेट मीन्स क्योंकि वो एक काम नहीं कर सकता, उसको लग रहा है वो वाटर के आसपास नहीं जा सकता, वो उसके अंदर ये कमी हो गई है, तो इनकैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, मेरे साथ है ना ये हैंडीकैप चीज़ें जो है कि मैं कमी जो है ये मेरे साथ कई सालों तक रहा। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि दोनों चीज़ बता रहा है, वो कैसे टेरर हुआ, कैसे उसने उसको ओवरकेम किया। तो अब आगे देखो, आगे बता रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसको क्या है, ये जो पानी का जो डर है उसको बार बार आ जाता, वो कहीं भी जाता, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था डर कि उसको इतना पोसेस हो जाता था कि वो कुछ नहीं कर पाता था फिर, ठीक है, तो बस वो उससे बाहर निकलना चाहता था। डेट मीन्स उसने ये डिटरमिन किया बेटा to come out from that. So if you want to do anything, first of all you have to do the determination, आपको वो determine करना पड़ेगा that I have to do and I can do,
देन यू कैन डू एनीथिंग। ओके, आगे देखते हैं आप। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। काफ़ी सालों तक जैसे ईयर्स बीतते चले गए, रोल्ड अप होते चले गए, ये हैंडीकैप मेरे साथ हमेशा रहा। इन कैनोस ऑन मेन, यहाँ पर वो मेन लेक, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन। बेटा ये क्या है, एक फ़िश है, ठीक है, वहाँ पर बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, ठीक है, और लैंड लॉक्ड होती हैं, ठीक है, और वहाँ स्पेशली फिशिंग का काम होता है। तो इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन। और क्या क्या होता था, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia। मैंने आपको बता दिया था कि कैनोज क्या है बेटा, एक स्मॉल, कैनोज क्या है बेटा, एक स्मॉल बोट है, ठीक है, ये क्या है, एक स्मॉल बोट है। बैश, ये जो बैश है ये भी एक फ़िश का नाम है। ट्रॉट भी एक फ़िश का नाम है। और ये सारे मतलब कि ये सारे वो करना चाह रहा था लेकिन वो कर नहीं सकता है, ठीक है। ये सारे वही है कि फिशिंग फॉर द सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड। लेकिन वो जब भी किसी वाटर बॉडी के पास जाता था तभी डर उसको हो जाता था, ये इसीलिए ये सारे नाम बताए हुए हैं। वेर एवर आई वेंट, मैं जहाँ भी जाता द हॉन्टिंग फियर, मेरे पीछे पीछे आ जाता डर, ऑफ द वाटर फॉलोड मी, मेरा पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसने क्या कर दिया फिर, इट ruined माई, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ruined कर दिया, ख़त्म कर दिया माई फिशिंग ट्रिप्स, उसने सारी फिशिंग ट्रिप ख़त्म कर दी। डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। मीन्स ये 4 पॉइंट याद रखना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, हाफ ऑफ मार्क्स के ये सारे पॉइंट हैं। तो क्या क्या ख़त्म कर दिया, फिशिंग ट्रिप ख़त्म हो गए, कैनोइंग ख़त्म हो गई, उसकी बोटिंग ख़त्म हो गई और स्विमिंग ख़त्म हो गई। अब उसको ये था कि यार आई हैव टू लर्न इट, अब बस इसने तो मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए इसने अब ट्राई किया उससे ओवरकम होने की। अब आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर एक रास्ता चूज़ किया उससे निकलने का। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उसने मुझे बहुत फॉर्मली उससे पकड़ लिया था। फाइनली, इसलिए अब यहाँ 1 मोर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ऑफ 6 मार्क्स। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। फाइनली मैंने क्या सोचा, एक इंस्ट्रक्टर को मैंने हायर करता है एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर को वो हायर करता है और लर्न करना शुरू करता है स्विमिंग। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक। ध्यान रखना ये भी बात कि 5 days अ वीक वो प्रैक्टिस करता है, an hour each day। द इंस्ट्रक्टर, अब ये पहला, इसमें ये पॉइंट है 6 मार्क्स क्वेश्चन में पहला पॉइंट कि जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या किया, पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, went through a pulley, कि एक रोप है वो अटैच कर दी उस बेल्ट से और वो एक पुली के थ्रू ओवरहेड केबल, रैन ऑन एन ओवरहेड केबल के थ्रू, इस पुली के थ्रू उसने क्या किया, उसको लास्ट एंड से कौन पकड़ लिया, इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द पुल, ठीक है, ही कौन है यहाँ पर, इंस्ट्रक्टर, राइट बेटा, मीन्स उसके बेली, ठीक है, वहाँ जो बेल्ट है, ठीक है बेटा, जो बेल्ट है उस पर एक रस्सी बांधते हैं, ठीक है, और ये जो पुली है, ठीक है, उसके थ्रू एक ओवरहेड केबल रैन करता है और फिर उसने वो दूसरे एंड से पकड़ा हुआ है इंस्ट्रक्टर ने। अब होता क्या है कि जैसे ही डॉगलेस नीचे पानी में जाता है वो रस्सी को लूज़ करता है और जब रोप लूज़ होती है बेटा तो वो नीचे जाता है और फिर विदिन 2 सेकेंड्स में वो ऊपर ले आता है। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन इन द हैंड ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और इस तरीके से पूरे पुल में घुमाता है, आवर आफ्टर आवर,
डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और ऐसे ही चल रहा होता है कई कई। अब एक ही चीज़ करते करते ना इंसान भी बोर हो जाता है, लेकिन व्हेन यू डिसाइडेड टू लर्न, तो आपको हर एक चीज़ परफेक्टली सीखनी चाहिए। तो वही वो करता है डगलस भी, कि वो कई वीक से कई आवर्स आफ्टर आवर, वीक आफ्टर वीक वर्कआउट करता है, क्योंकि उसको उस डर से बाहर निकला है। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जैसे ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, कि जैसे उस ट्रिप में, हर एक ट्रिप में जब वो क्रॉस करता है ना पुल को, ठीक है, जब वो सर्कल कर रहा होता है, तब क्या होता है, पैनिक उसको दोबारा आकर पकड़ लेता है ईच टाइम। तो क्योंकि थोड़ी थोड़ी बार डरा जाता है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और जैसे क्या इंस्ट्रक्टर क्या करता था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा उसके बाद, कि जैसे वो रिलैक्स्ड करता है और फिर वो रोप को छोड़ता है हल्का सा, तो आई वेंट अंडर, मैं अंदर चला जाता हूँ पानी के, और सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और फिर से डर आ जाता और मेरे जो पैर हैं वो क्या हो जाते थे, फ्रोज, जम जाते थे बेटा। इट वॉज 3 months, 3 महीने हो गए, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, कुछ कम होने में, डिक्रीज़ होने में 3 महीने हो गए, कम होने में, ख़त्म होने में नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कम होने में, वो टेंशन कम होने में डिक्रीज़ होने लगी, ठीक है। देन ही टॉट मी, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया, मीन्स ये फर्स्ट पॉइंट में ये भी ऐड करोगे आप, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, बेटा पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना, ध्यान रखना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, कि उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू ब्रीथ, कि अपना जो फेस है वो क्या करना है, पुट अंडर द वाटर, और फिर क्या करो, एक्सेल करो, ठीक है। और जब माउथ वाटर से बाहर आ जाए तो ब्रीथ को, एयर को क्या करो, इनहेल करो, ठीक है। ये चीज़ें सिखाई जाती है सेकेंड टाइम। ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने ये एक्सरसाइज 100 of टाइम की। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डर मेरा कम होता चला गया। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और क्या, जब मेरा माउथ है अंडर वाटर जाता तो बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा बिट बाई बिट धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में आपको सब कुछ नहीं आ सकता, बिट बाई बिट ओनली यू कैन लर्न। अब 1 by 1 ओनली जो थिंग्स हैं वो कैरी आउट होती है। यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, दैट येस एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी गेट ईच एंड एवरीथिंग। वैसे यहाँ पर होता है, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग, अगेन थर्ड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट दी, अब क्या किया उन्होंने मुझे, एट दी साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक माई लेग, साइड ऑफ द पुल लेकर गए मुझे, और फिर क्या कहा, बस लेग को हिलाने के लिए बोला, ठीक है, कि पैरों को हिलाते रहो। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रेफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो क्या हुआ कि मेरे लेग्स ने भी ना वर्कआउट करना बंद कर दिया, एकदम वो रिजिड हो जाते, बट दैट ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जब आराम मिलता, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिर में मैं अपने पैरों पर भी कमांड कर पाया, ठीक है। इसके बाद 10 पीस बाय पीस, ऐसे ही स्लोली एक के बाद एक इन टुकड़ों में उसको स्विमिंग सिखाई। ही बिल्ट अ स्विमर, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है भाई, कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, कि भाई कैसे वो डगलस एक स्विमर बना, ठीक है। तो आप यहीं तक लिखोगे, उसके आगे नहीं लिखोगे कि अप्रैल तक, ठीक है, यहीं तक आंसर है बेटा। बट दैट ये हो गया था 10 पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, वो एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टली ईच पीस, और जब हर एक पीस में परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर, उसने सारे पीस ज्वाइन कर लिए, मीन्स सभी वर्क एक साथ करने लगा। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मीन्स ये जो टुकड़ों में सीखा था ना, ये सारे अब उसने इंटीग्रेटेड होल में वर्क करने लगा, ठीक है, एक साथ काम करने लगा। लेग को भी साथ में मूव करता है, हैंड्स को भी इनहेल भी करता, एक्सहेल भी करता, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी वो करने लगा।
इन अप्रैल ही सेड, ही मीन्स अगेन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इन अप्रैल में जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, भाई अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, तुम किसी भी लेंथ ऑफ द पुल में जा सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक एक पर्टिकुलर स्ट्रोक का नाम है बेटा जो स्विमिंग करते हुए यूज़ होता है, ठीक है। तो आप स्विमिंग करते समय बहुत सारे अलग अलग स्ट्रोक का यूज़ करते हो, उनमें से एक स्ट्रोक है क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है। तो विलियम ने जब स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया था वो अब ओवर हो गई है, उसको अब लर्न हो गया है, उसको अब आ गया है। तो उसको क्या कितने मंथ तक उसको ट्रेनिंग दी है, 6 मंथ तक बेटा। कहता है कि तुम्हें ना पूरी लेंथ पुल की स्विम करो क्रॉल स्ट्रोक में। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने किया जैसा उन्होंने कहा, मैंने ऐसा किया, इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया, क्योंकि वो यही करने आए थे, बस तुम्हें सिखाने आए हैं, तुम्हें लर्न करवाने आए हैं। लर्न तुम पर होता है कि तुम कितना लर्न कर रहे हो। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन क्योंकि मेरा काम ख़त्म नहीं है, वो तो इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हुआ है। आई स्टिल वंडर, मुझे भी अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, कहीं मुझे डर तो नहीं आएगा जब मैं अकेला हूँगा। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। अब उसने अपना एक टेस्ट लिया, उसने क्या किया, उसने अपने आप को स्विमिंग पूल पर ले गया अकेले, और फिर उसने लेंथ ऊपर और फिर नीचे की तरफ, फिर एक कंप्लीट लेंथ को कवर किया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वेस्टिजेस मीन्स ट्रेसेस, ट्रेसेस विलियम क्या कह रहे हैं, ये पार्ट, ठीक है, थोड़े थोड़े जो डर हैं, वेस्टिजेस मीन्स होता है बेटा ये पार्ट कह सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो डर था, वो जो पुराना डर था, ठीक है, वुड रिटर्न हो जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं फ्रॉन कर सकता हूँ। मेरे को गुस्सा, फ्रॉन होता है जब आपकी आईब्रोज बिल्कुल इकट्ठी हो जाए कि ओके आई विल सी, मैं देख लूँगा, ठीक है, उस टाइम आपको फ्रॉन होता है, ठीक है। एंड से टू दैट, और उस टेरर को मैंने कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, मैं क्या बोलते थे, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू स्केयर मी, हे वेल हियर्स टू यू, ठीक है, तुम पर डिपेंड करता है, करो मुझे डरा कर दिखाओ, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और ये कहकर मैं किसी और लेंथ ऑफ द पुल में चला जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, मीन्स कि अब इसका काम ख़त्म हो गया था इंस्ट्रक्टर का अप्रैल में बेटा, और जुलाई तक मैंने खुद पर टेस्ट किया कि कहीं कोई डर तो नहीं है मुझे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, अभी भी कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे यकीन नहीं था कि सारा टेरर ख़त्म हो गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, और फिर मैं कहाँ गया, लेक वेंटवर्थ में गया इन न्यू हैम्पशायर, एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक कॉर्नर में गया, कहाँ पर, एट ट्रिज आइलैंड में गया, ठीक है। वेंटवर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक और क्वेश्चन आपका बनता है, ये भी 6 मार्क्स में है, ये 2 मार्क्स में तो नहीं आता, पर हाँ 6 मार्क्स में ज़रूर आ सकता है। Wentworth in the New Hampshire dived off a dock at Trage Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island, और मैंने क्या किया, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक स्विम करते हुए पहुंच गया। इन्होंने क्या किया, विलियम ने, उन्होंने अपना टेस्ट लिया, चेक किया कि उन्हें डर को ख़त्म कर लिया है या नहीं, और फिर उन्होंने अपने आप इतना लॉन्ग स्विम किया। I swam the crawl, breaststroke, side stroke and back stroke, जैसा कि पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि बेटा ये स्ट्रोक के अलग अलग स्टाइल है, ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करें, स्विम कर सकते हैं। Only once did the terror return, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ बेटा कि जो टेरर है उसको आया, डर लगा उसको एक बार। When I was in the middle of the lake, only once did the terror return, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ बेटा कि टेरर रिटर्न हुआ। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था ना, तब एक बार डर आया, कब आया वो,
आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग. जब मैंने अपना फेस है ना पानी में डाला और देखा कि उसका बॉटम ही नहीं है, बट बॉटमलेस वाटर, तब हल्का सा डर आया. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल सेकंड्स में था वो डर. आई लाफ्ड एंड सैड. और फिर मैं हंसा और मैंने क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. बोलो तुम क्या कर सकते हो, बताओ मुझे कितना और डरा सकते हो, हिम्मत है तो और डरा कर दिखाओ. ठीक है. एंड इट फ्लैड. और जब आप डर को, अपने अंदर वाले डर से बात करोगे और जब उसको आप बोलोगे, चैलेंज दोगे, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा. तो इट फ्लैड, वो डिसअपियर हो गया. एंड आई स्वैम ऑन. और मैं आगे चलता रहा. ठीक है. मीन्स डर बिल्कुल ख़त्म हो गया उस दिन के बाद से, वापस कभी नहीं आया. और क्या हुआ, मैं स्वैम करने लगा. बेटा यहाँ पर है ना वो कंफर्म हो गया है, वो उसे कॉन्फिडेंट आ गया है कि भाई अब वो बिल्कुल सीख चुका है स्विमिंग. अब उसको कोई डरा नहीं सकता है. और उसने अपने अंदर वाले डर से, उसकी लड़ाई किसी बाहर से नहीं है, उसकी लड़ाई उसके खुद से है. मीन्स यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, डैट मेक कॉम्पिटिशन विद यू ओनली, नॉट विद अदर्स, बिकॉज यू आर द बेस्ट. आप सब बेस्ट हो, तो कंपटीशन अपने आप से करो कि आप जितने बेस्ट हो उससे और बेस्ट बनो, बट दूसरों से कंपटीशन मत करो. डोंट जज योर सेल्फ बाई सीइंग अदर्स. ओके. अब यहाँ पर देखो, येट आई हैड रेसिड्यूल डाउट्स. बच्चा पूछा कोई रेसिड्यूल डाउट है, हल्का फुल्का कहीं कुछ अगर हो तो. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, went up to the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mid Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा क्या होता है. उसने एक बार फिर से अपना एक टेस्ट लिया क्योंकि उसको लगा कहीं आ तो नहीं जाएगा दोबारा. तो इसने क्या किया, जो उसका जो एरिया है, जैसे अमेरिका से मैं वेस्ट की तरफ, ठीक है, अप द टाइटोन टू कॉन्रेड मीडोज, एक फार्म है बेटा, ठीक है, वहाँ पर जाता है. अप द कॉन्रेड क्रीक ट्रेल, वहाँ जाते हैं, प्लेस है बेटा ये. मिड ग्लेशियर मीन्स बर्फ से बना हुआ पहाड़ है एक. एंड कैंप करता है, वहाँ पर टेंट लगा देता है, ठीक है, कैंपिंग करता है इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. अब इसने क्या किया अपना, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रेप्ड, उसने अपने कपड़े उतारे, डाइव किया इनटू द लेक एंड द स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. और सभी उस शोर में क्या किया, दूसरे शोर में पहुंच जाता, फिर बैक करता, वापस भी आ गए. कैसे, जस्ट एज डॉग कॉर्पोन मीन्स यहाँ पर क्या है, ये नेम है बेटा, बहुत ज़्यादा फेमस स्विमर का नाम है. ठीक है, जैसे वो करते थे वैसे ही मैंने किया है. ठीक है. यूज्ड टू डू, आई शाउटेड विद जॉय, फिर मैं खुशी से चीखा. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द एको, मीन्स कि जो मेरी साउंड जब मुझे वापस आई, ठीक है, तब आई हैड कन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर. जब आप कहीं साउंड कर रहे हो भाई खुशी में, और जब आपकी आवाज़ खुद आपको सुनाई देती है, जब उसने पूरी वार्म लेक में स्विमिंग कर ली, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे. और वो एक अनअचीवेबल टास्क था जो विलियम ने किया था. बहुत ही कम लोग करते हैं ऐसा, कर सकते हैं ऐसा. तो वहाँ पर जो गिलबर्ट पीक में जाकर उन्होंने क्या किया, चीखे खुशी से. तो इस चीख की वजह से उनकी जो आवाज़ वापस आई थी, गूंज रही थी कह सकते हैं हम. तो फाइनली यहाँ पर उनको ये हो गया कि उनका डर क्या हो गया, बिल्कुल विक्ट्री हो गई, कन्क्योर्ड हो गया, उन्होंने जीत हासिल कर ली अपने डर पर. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्योर्ड इट कैन अप्रिशिएट. विलियम कहते हैं यहाँ पर कि जो एक्सपीरियंस था ना वाटर का, फियर, इसका एक डीप मीनिंग है मेरे लिए. एज ओनली दोज हु हैड नोन,
जैसे कि जो जो ये बात जानते हैं, स्टार्क टेरर, बिल्कुल वो जो स्टार्क टेरर है, रिजिड टेरर है, एंड कनक्योर्ड, और उसके बाद उस पर विजय हासिल करना, जीत हासिल करनी, विक्ट्री होना, इट कैन एप्रिशिएट, वो सब एप्रिशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, उसने वो डेथ एक्सपीरियंस किया था, और मतलब कि ये वही एक्सप्लेन कर सकता है जिसने ये एक्सपीरियंस किया हो। इन डेथ देयर इज़ पीस, क्या एक्सपीरियंस किया बेटा कि डेथ में कोई डर नहीं होता, डेथ में क्या है, पीस है, आपकी कोई फीलिंग, एक्सप्रेशन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ टेरर, अगर डर है तो ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। आपको तब तक डर लगता है जब तक आपके अंदर ये डर है कि आप सच में कहीं मर ना जाए। लेकिन जब आप सच में ये एक्सेप्ट कर लेते हो भाई हाँ डेथ हो गई है तो उसके, या डेथ है बस मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ डर नहीं होता है। डर तब तक है जब तक आप इस चीज़ को मान रहे हो। देयर इज़ टेरर ओनली, उस डेथ के डर से वो टेरर है बस, कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, इस चीज़ से वो डर लगता है। लेकिन डेथ क्या है, वो कभी भी आपको डराती नहीं है, डेथ में कोई डर नहीं है, डेथ क्या है, पीस है, लेकिन डेथ के डर में, फियर में टेरर है। ठीक है बेटा, ये बहुत डीप मीनिंग है, समझने की ज़रूरत है। एज रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तब के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी उसके ये ऑटोबायोग्राफी में बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा एडवाइस दिया करते थे डगलस इन्हें। तो उन्होंने उन्हीं के, जैसे कि रूजवेल्ट ने जानते थे वो, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने ये बात बोली, ऑल वी हैव, कि क्या है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि अगर डर कुछ होता है ना तो डर वो है जो हमारे अंदर ही हमें डरा रहा है। क्योंकि मतलब डर रियलिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वो फीलिंग है जिसमें हम उससे डरते हैं। वंस वी सी इट विद आवर फ्रोन आइज, जब एक बार हम उसको सामना करते हैं, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड। अब देखो कैसे, ये जो ना टाइटल है बेटा, डीप वाटर, ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि ये टाइटल का क्या सिंबॉलिज्म है, या इस टाइटल का क्या डीप मीनिंग है। तो इसका डीप मीनिंग क्या है बेटा, दैट आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन, दोनों ही मैंने एक्सपीरियंस किया है। सेंसेशन ऑफ डाइंग, एक बार तो मैंने मान ही लिया था कि मेरी डेथ हो गई, और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और मैंने बिल्कुल लीव कर लिया था सारा एफर्ट, बिल्कुल पीस हो गया था मैं। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और फिर वो जो डेथ है उसने कैसा डर प्रोड्यूस किया था कि मैं बार कोशिश कर रहा था, मेरे हेड में पेन होने लग गया था, मीन्स मेरी लेग्स है वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, कितनी कोशिश की मैंने, मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि भाई अब तो मैं मर जाऊंगा। और जब मैं मर ही गया था, मैंने मान ही लिया था, तब उसमें मुझे इतना डर नहीं लगा। और इन दोनों में क्या चीज़ थी बीच में, द विल टू लिव, जीने की चाहत, समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, बिल्कुल घनत्व बोल सकते हैं, बिल्कुल वो और ज़्यादा स्पीड से मेरे अंदर आई कि ठीक है यार, जब डेथ नहीं हुई है तो मैं अच्छे से, मैं ये डर के क्यों जीऊँ, मैं क्यों नहीं कि मैं इस डर को ही ख़त्म कर दूँ। इसने मेरी ट्रिप्स को, बोटिंग ट्रिप, फिशिंग ट्रिप्स, इन सब को रियूंड कर दिया। तो भाई मरना तो है ही एक दिन, वाई शुड वी अफ्रेड टू डाई, मरने से क्यों डरें। तो लेकिन चाहत होनी चाहिए जीने की, ये बात बोली है विलियम डगलस ने। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और लास्ट में मैंने बिल्कुल फेल्ट रिलीज्ड हो गया मैं, बिल्कुल फ्री टू वॉक द ट्रेल्स। अब यहाँ ना थोड़े से वो आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल मैंने वो फुट स्टेप्स, ट्रेल्स पर चलने लगा मैं। एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर, कि भाई कहीं भी चला जाऊँ मैं, किसी भी चोटी को टच कर सकता हूँ, उन्होंने ऐसा बोला। एंड टू ब्रश, और फिर ख़त्म कर दिया मैंने फियर को साइड में। फियर क्या होता है उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में, मैंने अपनी लाइफ से फियर को हमेशा हमेशा के लिए एंड कर दिया। बेटा विद दिस नोट आई एंडेड दिस चैप्टर। What I want now, that you all have to write the question answers which I told you in between the chapter. Just write that question answers in your rough notebook, okay? Don't write in a fair notebook, rough notebook में लिखिएगा, ठीक है? Try to make
टू राइट योर आंसर, ट्राई करो, एक बार कोशिश करो कि आप बेस्ट से बेस्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है. देन आई विल हेल्प यू. ओके बेटा, हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. ओके, आप पूछ सकते हो. यू आर ऑल फ्री टू आस्क, राइट बेटा. थैंक यू.